बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वसमीका त्रिकोणमिति सर्वसमीका के लिए जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहलाता है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका सिद्ध करने के लिए, बनाने के लिए एक त्रिभुज लेते हैं हम। कैसा त्रिभुज लेंगे? बोलो रवि। समकोण त्रिभुज, बहुत अच्छा बेटा, जिसमें कोण भी समकोण है। एक हमने समकोण त्रिभुज लिया, क्या लेंगे? एक समकोण त्रिभुज ABC लिया, जिसमें कोण भी समकोण है। अब ये सर्वसमीका के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय स्पेशल किसके लिए है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? AC, इसको कर्ण कहेंगे, ठीक है। और बाकी जो दो भुजा हैं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी। एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो त्रिभुजों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा है? AC का वर्ग है, AC है कर्ण। और अन्य दो भुजा कौन कौन सा है? AB और BC। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। चलिए अब हम इसको नाम दे दें। पहला समीकरण 1, इसको AC वर्ग से भाग दे दीजिए। समीकरण 1 को AC वर्ग से भाग देने पर, भाग दे दीजिए। AC वर्ग को AC वर्ग से भाग दे दीजिए। इस प्रकार से तो ये तो कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। और ये क्या है? वर्ग यहाँ भी है, वर्ग हर में भी है और अंश में भी है, इसलिए इसको एक साथ लिख देते हैं। या तो वैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक। अब AB बटा AC और मिला हमको BC बटा AC। अब हम यहाँ पर सपोज थीटा कोण ले लेते हैं, कोण C के लिए। तो ये जो AB क्या हो गया थीटा के लिए? इस थीटा के लिए ये क्या हो गया? आधार, और ये हो गया लंब। तो AB मतलब लंब और BC मतलब आधार। नहीं दिख रहा है क्या?
यहां से ले लेता हूं मैं, इस बराबर एक को उधर ले लेते हैं हम। और ए बी क्या है, ए बी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने पहले वीडियो में। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और ये वर्ग है इसलिए वर्ग लगाया मैंने। उसी प्रकार बीसी क्या है, बीसी आधार है, और एसी कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस का वर्ग। ये आपका एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण तैयार। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप लोग याद करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने 8 सूत्र बताए थे, ये 9वां सूत्र है, और इस सूत्र से हमें कई सूत्र मिलेंगे, कई सारे ढेर सारे सूत्र इसी सूत्र से प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है। इसको अपन सर्वसमीका भी बोलते हैं। चलिए उससे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर भाग दे दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तीनों में पूरा साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा दिया हमने। तो ये तो कट गया, कट के 1 हो गया। ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 8 सूत्र में से एक सूत्र बताया था। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है रवि, टेन थीटा। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये वर्ग है इसलिए वर्ग हो जाएगा, और 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए रितु क्या होगा, 1 बटे साइन थीटा। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा। तो ये वर्ग है इसलिए वर्ग लगाए। हमको दूसरा नंबर का सर्वसमीका प्राप्त हो गया। कहां से मिला, ये इसी से मिला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सभी इसी से प्राप्त होता है। देखिए हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया तो ये मिल गया। अब हम देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दो इसको। कॉस स्क्वायर थीटा से इसको भाग लगा दिया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तीनों में कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ तीनों में साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये कट के 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या सूत्र बताया था मैंने आप लोगों को, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। श्यामा बोलो बोलो, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ये क्या हुआ, ये टेन थीटा, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आपका को काट होगा, काट स्क्वायर थीटा होगा, माफ कीजिएगा। यहाँ पर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये इस प्रकार से आपको 3 सर्वसमीका मिला। इसको एक साथ लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका 3 सर्वसमीका आपको मिल गया। ये सब कहां से मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से।
ठीक है, समझ में आया? तो 6 8 पहले का सूत्र और 3 अभी का सूत्र, कितने सूत्र हो गए? 11। ये 11 सूत्र आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। पूरे गर्मी की छुट्टियों में अच्छे ढंग से याद कर लेंगे तो आगे सवाल हमारा आसानी से बनेगा।